गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, कैसा लग रहा है और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अभी तक जो लोग हमारे 2010 और 2011 का प्रैक्टिस ना किए हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारे इस क्रम में आएँ। और प्यारे बच्चों, ज़रूर जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों वहाँ तक उनके पास शेयर करिए, वहाँ तक बातों को पहुँचाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि वो लोग भी इसी क्रम का प्रैक्टिस कर लें, है ना दोस्तों। ये हमारा 2010-2011 का फिनिश हो गया दोस्तों। 2012 का CPU टायर 2 ये चल रहा है। CGL का मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो जितने भी CGL, CHSL, MTS, स्टोनो, CDS, जितने भी हमारे जो है प्रीवियस ईयर ऑफ SSC के एग्ज़ाम हुए हैं सबको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों। और ये क्रम हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे 2020 या फिर उसके आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे वो हम कराएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों हमारे इस CPU में क्या क्या पूछा गया है, आइए समझते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें ज़रा समझिए भाई कि इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, ए ऑप्शन हो गया भाई। आई वुड अटेंड, वुड अटेंड, ए बी ऑप्शन हो गया भाई योर मैरिज, मैरिज, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो इधर डी। क्या कह रहा है? आई इफ यू हैड। प्यारे बच्चों, पहले ही आप समझ गए कि इफ लगा हुआ है तो हमारा जो है ये कंडीशनल क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज है। हमने देखा कि हैड प्लस B3 का यूज हुआ है तो तुरंत हमारा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुड हैव B3, यहाँ नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। कौन सा क्लॉज है प्यारे बच्चों? ये पास्ट कंडीशनल क्लॉज होती है, जरा इसका नोट कर लीजिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्यारे बच्चों हैड, फिर V3 आता है, ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आएगा भाई। उसके बाद प्यारे बच्चों वुड हैव प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ये मैंने क्या कहा? यदि ये वाली पास्ट कंडीशनल क्लॉज आई हमारी तो प्यारे बच्चों उसमें हैड B3, क्लॉज ऑफ कंडीशन में हैड V3 और क्लॉज ऑफ रिजल्ट में प्यारे दोस्तों वुड हैव B3 आता है, वुड हैव B3 आता है दोस्तों। ये चीज़ें है ना भाई। यदि दोस्तों एक बात इसमें और नोट करिएगा कि यदि इफ़ का प्रयोग ना किया जाए, यदि इफ़ का प्रयोग ना किया जाए प्यारे बच्चों तो ऐसे जो है क्लॉज में, ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है भाई, ज़रा समझ लीजिए। इन्वर्जन होता है पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। मैंने कहा पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब यानी क्रिया आने को ही हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यस या नो जरा बताते रहिए भाई। इन्वर्जन कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए इन्वर्जन कैसे होगा इनको। इसी वर्ब को जो हमारी हेड है क्या कर देंगे हम? सब्जेक्ट के पहले रख देंगे दोस्तों। ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी V3 ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट क्लास दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, फिर हूबहू वही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा भाई। वुड हैव B3 देन ऑब्जेक्ट होगा भाई। ये बात ही
इनमें दो बातें और होती हैं, नोट कर लीजिए भाई। एक बात ये होती है कि यदि इफ आया, सब्जेक्ट आया और यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो क्या यूज होगा भाई? तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सब्जेक्ट का ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, इसमें हम किसका यूज करेंगे? वुड प्लस B1 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड प्लस B1 का यूज करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या नोट किया है मैंने? ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोस्तों, वुड प्लस B1 आएगा। और इसी के अंतर्गत एक और आता है भाई, जरा समझ लीजिए। यदि इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, यदि यहाँ पर वर का यूज हो, B2 का यूज ना हो करके वर का यूज हो, बाकी वही प्रक्रिया हो, सारी प्रक्रिया, तो पर भी यहाँ पर वुड प्लस V1 आता है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ? वर यूज हो, B2 की जगह पर वर का यूज करें दोस्तों, तब भी हमारा वुड प्लस B1 आता है। ये हमारा कौन सी कंडीशन होती है? अनरियल कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये जब वर का यूज होता है तो ये हमारी अनरियल कंडीशन देती है, बाकी ये हमारी पास्ट कंडीशन देती है, ये पास्ट की परफेक्ट कंडीशन देती है। ये वर अनरियल क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जैसे मैं आपको बताऊं, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो उड़ जाऊं, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो उड़ जाऊं। प्यारे बच्चों, जैसे ये देखिए, समझिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो उड़ जाऊं, उड़ जाऊं, ये बात है। तो क्या कहेंगे? इफ आई वर, ये मैं यहाँ लिखा है भाई, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, है ना भाई? क्या हो जाएगा? आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाऊं, है ना दोस्त? देखिए, वर का यूज हुआ है, वुड प्लस B1 का यूज हुआ है। कोई दिक्कत? आइए भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट करिएगा भाई। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। नो सूनर, ए ऑप्शन हो गया, हैड द टाल्क्स फेल्टेड, हैड द टाल्क्स फेल्टेड, फेल्ड है प्यारे बच्चों, फेल्ड, बी ऑप्शन, when the war began, सी ऑप्शन हो गया भाई, नो इधर, डी ऑप्शन। इनमें जरा देखिए भाई क्या चर्चा कर रहा है। कह रहा है नो सूनर हैड द टाल्क्स, नो सूनर हैड द टाल्क्स फेल्ड, मतलब कि जैसे ही जो हमारी बातचीत हैं वो असफल हो जाए, when the war began, जब युद्ध शुरू हो जाए। प्यारे बच्चों, एक देखिए पॉइंट यहाँ, इसका पेयर चलता है, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। नो सूनर का पेयर हमेशा दाइन होता है प्यारे बच्चों, when नहीं होगा। हार्डली स्कार्सली का पेयर क्या होता है भाई? when या बिफोर, when या बिफोर। प्यारे बच्चों, इनमें कन्फ्यूजन अक्सर देता है। हार्डली स्कार्सली की जगह पर देन दे देगा और नो सूनर की जगह पर when दे देगा, तो आप इसको जानते रहिएगा। और एक बात और नोट करिएगा कि यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो पहली प्राथमिकता हमेशा when को बाद में
बिफोर को। यदि ऑप्शन में व्हेन ना मिले, व्हेन ना मिले तो किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। जरा इसको देखिए, आइदर का पेयर और, नीदर का पेयर, नॉर, नॉट ओनली का, नॉट ओनली का, बट आल्सो, बट आल्सो, सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम का दो पेयर होता है भाई, इफ ईवर आता है और नेवर आता है। कभी कभी इसमें ऐसा कन्फ्यूजन कराता है दोस्तों, ज़रा समझिए सेल्डम में, कि इफ़ के साथ नेवर दे देगा, आर के साथ ईवर दे देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यहाँ देखिए ज़रा समझिए, बोथ के साथ एंड आता है भाई, बोथ के साथ एंड आता है, इल्स बट लेता है ना भाई। ये हमारे सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वेदर आर नो, वेदर आर नो या आर नॉट, आर नो या आर नॉट आता है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इनको जानते रहिए दोस्तों। आइए भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है। चलिए भाई देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है ही वॉज एक्यूज्ड फॉर, ही वॉज एक्यूज्ड, ही वॉज पर ए ऑप्शन है भाई, एक्यूज्ड फॉर बी ऑप्शन हो गया, स्टीलिंग अ वॉच, स्टीलिंग अ वॉच, ये आपका सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए ही वॉज एक्यूज फॉर, प्यारे दोस्तों ये हमारे प्रीपोजिशन की गलती यहाँ है। एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज ऑफ होता है दोस्तों, क्या होता है, आरोप लगाना। क्या होता है भाई, आरोप लगाना, आरोप लगाना। ये चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फॉरबिड, द प्रिंसिपल फॉरबिड, यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल फॉरबिड, फॉर्मेड मीन्स होता है प्यारे दोस्तों मना करना, अस, ए ऑप्शन। नॉट टू यूज, नॉट टू यूज, बी ऑप्शन। द इंटायर सेंट्रल हॉल, इंटायर सेंट्रल हॉल, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर बातों पर। द प्रिंसिपल ने मना किया अस, हमको, नॉट टू यूज, प्रयोग न करने का, द इंटायर हॉल, पूरे सेंट्रल हॉल को, पूरे हॉल को जो है यूज न करने को हमको मना किया दोस्तों। तो मना किया नॉट टू यूज, फॉरबिड मना किया यूज नहीं करने का। प्यारा बच्चों यहाँ एक निगेटिव वर्ड ये आया है, एक निगेटिव वर्ड ये आया है, तो डबल निगेटिव है दोस्तों, डबल निगेटिव का यूज नहीं होगा भाई। तो फॉरबिड अस टू यूज, मना कर दिया हमको प्रयोग करने से, यहाँ पर नॉट नहीं होगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, वी आर, ए ऑप्शन हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, आगे बी ऑप्शन। टू सी यू,
सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर, डी। जरा ध्यान दे भाई, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, उसके बाद नो एरर। जरा ध्यान दे भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, कुछ हमारे ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है। जैसे देखिए, कुछ प्रीपोजिशन, कुछ हमारे फ्रेजल ऐसे होते हैं वर्ब, जैसे विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। और देखते रहिए भाई, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, एकस्टम टू, टू फेड अप विथ, फेड अप विथ, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। देखिए भाई, ये ठीक, ये हमारे कुछ हमारे फ्रेजेस हैं जो अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू आया है, तो इनके बाद आने वाली क्रिया हमेशा आईएनजी में होगी, है ना दोस्तों। तो सीइंग होगा, ना कि सी होगा। आइए भाई 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। मैथ, मैथ ये ऑप्शन हो गया भाई, इज 6 नंबर क्वेश्चन जरा लिखिए। मैथ ए ऑप्शन, इज हिज, बी ऑप्शन, मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, मोस्ट टफेस्ट, टफेस्ट सब्जेक्ट, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। जरा ध्यान दे भाई, कह रहा है मैथ जो है उस हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत अधिक कठिन या बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों जरा देखिए, मोस्ट भी आया और टफेस्ट आया, एक ही वाक्य में प्यारे दोस्तों डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट हटा दीजिए। जब हमारा ये 1 सिलेबल का प्यारे बच्चों मैंने इसको बना दिया, तो ये इसकी मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए भाई जरा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही डिड नॉट से दैट, ही डिड नॉट से दैट, ये ऑप्शन हो गया। ही विल ब्रिंग, ही विल ब्रिंग द बुक्स, द बुक्स टुमारो, बुक्स टुमारो, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए भाई, कह रहा है ही डिड नॉट से दैट, वह नहीं कह सकता था कि ही विल ब्रिंग, वह लाएगा द बुक्स टुमारो, कल। वह नहीं कह सकता था कि वह कल किताब लाएगा, कि लाएगा, या फिर प्यारे बच्चों देखिए, ही डिड नॉट से दैट, वह नहीं कह सकता। प्यारे दोस्तों जरा ये समझिए कि जिस टेंस में हमारा मेन क्लास हो, प्रिंसिपल क्लास हो, उसी टेंस में हमारा
सबऑर्डिनेट भी क्लॉज होगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, जब हम ऐसे देखिए या डिड नॉट से का जो बनाते हैं, से दैट लगाते हैं कंजंक्शन, जिस क्लास में हमारा ये टेंस होता है प्रिंसिपल क्लास, उसी क्लास में हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो ये पास्ट में है तो ये भी किस में हो जाएगा? विल का जगह पर वुड यूज होगा दोस्तों पास्ट टेंस में। ठीक, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक्स ए ऑप्शन, आर बी ऑप्शन। माई फेवरेट सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर। लिंग्विस्टिक्स प्यारे बच्चों, लिंग्विस्टिक्स ये भाषाविद जिसको कहते हैं, है ना, ये आर माई फेवरेट। तो दोस्तों एक पॉइंट जरूर नोट करिएगा, यहाँ हमारा लिंग्विस्टिक्स है तो ये हमको लग रहा है कि प्लूरल है ना दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आर कर दिया गया। तो हम क्या करें, इसको नो एरर कर दें? जरा बताइए, नो एरर कर दें भाई? नहीं दोस्तों, देखिए कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो यस या यस पे बने होते हैं, लेकिन वो हमेशा किस रूप में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। उनमें से एक लिंग्विस्टिक्स है, तो इसीलिए ये हमारा इज ना हो करके आर होगा दोस्तों। यहाँ पर इज आर ना हो करके इज होगा, सॉरी बच्चों। ठीक, आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज रेनिंग ये ऑप्शन, सिंस 8 o'clock, बी ऑप्शन। जरा देखिए, दिस मॉर्निंग, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए प्यारे बच्चों, इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है 8 बजे से इस सुबह। इस सुबह वर्षा 8 बजे से हो रही है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों ज़रा देखिए, को नोट करिएगा, सिंस और फार का यूज आया, सिंस और फार का। सिंस आता है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फार आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये। और इन दोनों की यूज हमेशा किस में होता है भाई? परफेक्ट एक्शन में यूज होता है। किस में यूज होता है? परफेक्ट एक्शन में यूज होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट एक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है ना। तो क्या हो जाएगा? और हमारा परफेक्ट एक्शन तो है लेकिन काम जारी भी है, कॉन्टिन्यूअस है ना, जारी है। 8 बजे से वर्षा जारी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन। ठीक दोस्तों, इज की जगह पर क्या रख देंगे? हैज बीन। आइए भाई 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौर करिएगा दोस्तों। ही हैज़ नो अफेक्शन, ही हैज़ ए ऑप्शन, नो अफेक्शन, बी ऑप्शन, विथ एनीबॉडी, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। ही हैज़ नो अफेक्शन, उसके पास उसका कोई लगाव नहीं, उसके पास कोई लगाव नहीं है। एनीबॉडी, किसी के साथ,
प्यारे बच्चों ज़रा यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है, अफेक्शन हमेशा अपने साथ फॉर लेता है, किसी के लिए उसके मन में या उसके पास कोई लगाव नहीं है, अफेक्शन फॉर लेता है, ये नोट कर लीजिएगा। आइए ज़रा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीदर रवि नार हिज ब्रदर, नीदर रवि नार हिज ब्रदर, ए ऑप्शन इज willing to shoulder the responsibility B option of caring for their old parents, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। जरा ध्यान दे भाई, नीदर रवि नार हिज ब्रदर, प्यारे बच्चों ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, नीदर के साथ नार आता है, तो इनके बाद जो भी हमारा वाक्य आता है इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट वो क्रिया आती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो क्रिया भी हमारे सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। विलिंग टू शोल्डर है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने के लिए, केयरिंग फॉर यही हमारा गलती है प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। टेक केयर ऑफ होता है दोस्तों की देखभाल करना, क्या होता है कि देखभाल करना, ये होता है, ठीक भाई। और केयर फॉर क्या होता है दोस्तों, ज़रा ये भी नोट कर लीजिए। केयर फॉर होता है प्यारे बच्चों परवाह करना, ठीक। केयर फॉर ये मान के चलिए कि हमारा ये बस ऑब्स्ट्रैक्ट सेंस में आता है, ये हमारा कॉन्क्रीट सेंस में। ऑब्स्ट्रैक्ट सेंस में प्यारे बच्चों जैसे कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बताया कि यार उसके साथ ऐसा हो गया, तो आपने उसको उसके प्रति थोड़ी सी संवेदना व्यक्त कर दी, ओहो ऐसा हो गया उसके साथ, बड़ा बुरा हुआ। फिर उसके बाद जैसा का तैसे, है ना दोस्तों, फिर उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये टेक केयर ऑफ होता है दोस्तों, ये जो है कंक्रीट सेंस में होता है। ये अगर उसके साथ संवेदना व्यक्त करता है दोस्तों, तो हो सकता है वो उसके यहाँ जाए और उसकी मदद करे, कुछ पैसा या तन मन धन जो भी है, तो वो कंक्रीट सेंस में होगा। अंडरस्टैंड डियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ही टीचेज ए ऑप्शन अस इंग्लिश, बी ऑप्शन इजेंट इट है ना भाई, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन टैग का सवाल है, ज़रा गौर करिएगा। प्यारे दोस्तों जिस टेंस में हमारा क्लॉज होता है उसी टेंस का हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। ज़रा यहाँ देखिए, यदि हमारा क्वेश्चन टैग, यदि हमारा क्लॉज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। प्यारे दोस्तों यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमको इंग्लिश पढ़ाता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है। क्या हम नो एरर लगा दें? नहीं दोस्तों, ज़रा यदि हम इन सिंपल टेंस का, हम प्रेजेंट टेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं?
डू या डज पे बनाते हैं दोस्तों, इस पे बनाते हैं। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर डू डज का यूज निगेटिव में जब बनाएंगे तो इन्हीं का यूज करेंगे। यदि यहाँ पर दोस्तों, यदि यहाँ पर इज टीचिंग कर देता तब यहाँ पर हमारा इजेंट ही होता, है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज हुआ है, तो हम जब प्रेजेंट टेंस में निगेटिव बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, डज ही, डजेंट ही, ये हमारा सही होगा, इज नॉट इट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए पर्सन इज समटाइम्स, ए पर्सन इज समटाइम्स ए ऑप्शन accused of a crime, बी ऑप्शन हो गया भाई, which they did not commit, ये सी ऑप्शन, उसके बाद नो इधर डी। अ पर्सन इज, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अ पर्सन आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। सम टाइम एक्यूज्ड हमेशा ऑफ लेता है, ये भी सही है। अ क्राइम दोषी है, दोषी पाया गया, एक्यूज्ड ऑफ मिस होता है, आरोप लगाना किसी क्राइम का। विच दे डिड नॉट कमिट, जो उसने कमिट नहीं किया, जो उन्होंने क्राइम नहीं किया, उसका उसके ऊपर आरोप लगा दोस्तों। पहले दोस्तों जरा ये देखिए कि अ पर्सन है, इसी के ऊपर तो आरोप लगा, समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ क्राइम के लिए, है ना। तो यार यहाँ पर दे का क्यों यूज हुआ, जब हमारा ये पर्सन है तो दे का यूज क्यों हुआ, इसी के ऊपर तो आरोप लगा है ना दोस्तों, इसी के ऊपर तो आरोप लगा है। तो प्यारे बच्चों ही हो जाएगा इसके लिए, अ पर्सन के लिए प्रोनाउन के रूप में ही आएगा, क्योंकि यही तो है जो क्राइम नहीं किया, इसी के ऊपर आरोप लगा, तो ये हमारा ही आ जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नो सैंपल्स of the dead animals A option were sent B option for analysis सी ऑप्शन हो गया भाई, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। कह रहा है नो सैंपल्स ऑफ द डेड एनिमल्स, कोई भी सैंपल, कोई भी चिन्ह या कोई भी मार्क ऑफ द एनिमल्स, उस मरे हुए जानवर का, वर सेंट भेजे गए, फॉर एनालिसिस, यानी कि मरे हुए जानवर का कोई भी सैंपल नहीं भेजा गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, नो सैंपल्स ऑफ डेड एनिमल्स, कोई दिक्कत नहीं, सैंपल्स हमारा प्लूरल आया, इसके लिए क्रिया हमारी प्लूरल आई, भेजी गई फॉर एनालिसिस। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक, आइए भाई ज़रा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 15 नंबर, आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड
आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड ए ऑप्शन फॉर एन हावर, बी ऑप्शन he realized that his pen had been laying on the टेबल, ये सी ऑप्शन होगा भाई। उसके बाद नोएडा। देखिए मैंने क्या कहा भाई, मैं कह रहा आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड, कि मेरे लड़के के द्वारा या मेरे लड़के के सर्च करने के बावजूद या सर्च करने के बाद 1 घंटा सर्च करने के बाद ही रियलाइज, उसको आभास हुआ कि हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, कि उसकी पेन जो है कहाँ लेटाई गई है, टेबल पर लेटाई गई है। प्यारे बच्चों, टेबल पर लेटाई गई मतलब यानी कि टेबल पर लेटी गई है या लेटाई गई है, कि टेबल पर पड़ी है। ज़रा यहीं गौर करिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ आया हुआ है दोस्तों, नोट करिएगा। मैं इनको समझाता हूँ क्या है यहाँ। देखिए मैंने कहा कि लेंग एक वर्ड आया है, तो यहाँ समझ लेते हैं। पहला वर्ड है लाइड। ये होता है दोस्तों झूठ बोलना, और इसका जेरेंडियल फॉर्म लाइंग होता है। ये झूठ बोलना, ये। और ज़रा दोस्तों ज़रा देखिए, लाई, ले, लेन, लेइंग, ये भाई रेस्ट की अवस्था होती है, पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि रखना, पड़े होना जिसको कहते हैं। रखना यानी कि रखा हुआ या पड़ा हुआ जिसको कहते हैं, पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ, ये पोजीशन में, यानी कि ये रेस्ट की अवस्था में होगा। और ज़रा एक वर्ड देखिए, लेड, लेइंग, लेड। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ भाई ये लेन, लेइंग, LYING, लेड, लेइंग, ये होगा प्यारे बच्चों पुट बाई फोर्स, यानी कि इसको किसी चीज़ को रखना, लेड, ये किसी चीज़ को रखना बाई फोर्सली होता है दोस्तों। ये चीज़ को, किसी चीज़ को रखना मतलब कि बाई आराम से रखा हुआ। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ वो टेबल पर पड़ी थी ना, तो यहाँ पर लेइंग ना हो करके LYING का यूज होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत बार कन्फ्यूजन कराता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और इसके बाद प्यारे बच्चों मैं CHSL का सॉल्व करवाऊँगा 2012 का। इसी क्रम में हमारा 13, 14, 15 फिर 20 तक चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।